हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लिविंग इट सिंपल विद सीमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए धरती माता की कहानी लेकर के आई हूँ। इसे सुनने माँ से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और पूरे साल इसको सुनने से आपको फल मिलेगा। जय धरती माँ। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन श्रद्धा भाव से धरती माता की पूजा अर्चना करता है उसे सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक बहुत ही पुराना गांव था। उस गांव में एक महिला रहा करती थी। महिला बहुत ही गरीब थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपना घर का पालन पोषण करती थी। उस महिला के एक बेटा और बेटी थी। वह महिला अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। वह अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया करती थी। उनके बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उस महिला के बेटा बेटी दोनों बड़े हो गए। वह महिला समय के साथ बुजुर्ग भी हो गई। तभी एक दिन उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी बहन की उम्र शादी करने योग्य हो गई है। तुम कोई अच्छा सा लड़का देख करके जिसका घर परिवार अच्छा हो ढूंढकर अपनी बहन की शादी कर दो। पर बेटा, एक बात याद रखना, वह एकदम तुम्हारी तरह हो। जैसे तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो वैसे ही तुम्हारे जैसा होना चाहिए। ऐसा बोल कर माँ तो कुछ ही दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव घूमा लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन सोचने लगा, मेरे जैसा इस दुनिया में तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तभी यह सब देखकर उसकी बहन ने पूछा, भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर के आए हो? तब उसके भाई ने कहा, यह सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर के आया हूँ। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा, भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? वह कुछ भी ना बोली। जंगल में जाकर के धरती माता को पुकारने लगी और बोली, धरती माँ, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माँ फटी और तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वाले से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वाले ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। वह उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। तब तक केवल थोड़े ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने गोद में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। जो धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। हे धरती माँ, धरती माता की कहानी कहने और सुनने वालों को सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों, जय माता की। धन्यवाद।